हे गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो इतना बूम चल रहा है वो क्या है। और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो एक करियर की बात करें, चाहे एक बिजनेस की बात करें। बहुत सारे लोग आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करना चाहते हैं। बट एक बहुत ही खास सवाल आता है कि हमें कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है, कौन सी एकेडमी हमें चूज़ करनी है, क्या डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं, और कितना सारा इसके अंदर समय लगेगा, और कैसे मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट को और एक कैसे कैसे मैं एक अच्छे मेंटोर को फाइंड कर सकता हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग जर्नी के लिए, और ताकि मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन कोर्सेज को करने के बाद अपनी जो वैल्यू है उसको क्रिएट कर सकूं, और चाहे वो मुझे अपने जॉब में या अपने बिजनेस के अंदर हेल्प करे। सो दिस इज़ द लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में चलते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, और इन सारे सवालों के बाद एंड ऑफ द डे हमें ये होता है, बहुत सारा क्लटर हो जाता है और हम किसी भी रिजल्ट्स पे नहीं पहुंचते हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप करने से आपको बेनिफिट हो सकता है अपने करियर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर, और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ करने के लिए और अपने मेंटोर को सेलेक्ट करने के लिए। मेरा नाम पुनीत है और मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर एंड कंटेंट क्रिएटर हूं, और मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। एंड आई हैव हेल्प मोर देन 100 क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेसेस ऑनलाइन, एंड कैसे वो अपनी लीड को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आज टेकअप कर रहे हैं। एंड आई हैव हेल्प मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, and how they have built their career, how they have built their knowledge into digital marketing, राइट। सो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर हाउ यू कैन चूज द राइट कोर्स फॉर यू एंड हाउ यू कैन चूज द राइट एकेडमी फॉर यू। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, वाई वी नीड अ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एंड डिजिटल मार्केटिंग बॉर्न कैसे हुआ। सो अगर मैं बात करूं तो एज अ मार्केटियर, इट इज़ माई डेफिनेशन, बिकॉज आज की डेट में हम जितना भी आज की डेट में सोशल मीडिया हो या इंटरनेट वर्ल्ड हो या हम ब्राउजिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने डेटा को शेयर करते हैं। आप कभी भी किसी ब्राउजिंग में जाते हैं या किसी भी ऐप को एक्सेस करना है या किसी भी सोशल मीडिया को एक्सेस करना है या किसी ब्लॉग को पढ़ना है, सो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने ईमेल आईडीज़ एंड अपने फ़ोन नंबर्स को शेयर करते हैं, और ये डेटा जो होता है, जो कंपनीज़ हैं लाइक फेसबुक, गूगल, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को प्रोक्योर करती हैं और हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देती हैं जहाँ पे मैं अपने टारगेट कस्टमर्स को उनके एज, उनके इंटरेस्ट वाइज और उनकी लोकेशन के वाइज, उनके डेमोग्राफिक वाइज उनको सर्च कर सकता हूँ। सो यहाँ से जन्म होता है एक डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि एज अ मार्केटियर यू हैव टू थिंक कि इफ़ यू हैव अ डेटा टू अंडरस्टैंड who is your real customer, who is your buyer, and whom you should target, then there is no need to go outside for any kind of advertising। तो यहाँ से एक डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ, और लोगों को जब ये डेटा आना शुरू हुआ तो लोगों ने उस डेटा पे काम किया, और एक्चुअली में आज कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में एंगेज कर रही हैं या टारगेट कर रही हैं, वो बहुत ही एक्यूरेटली टारगेट करती हैं जो उनका कस्टमर है। सो इससे हमने अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, हमने ग्रोथ सेल्स में लेनी शुरू कर दी, और बहुत सारे लोगों का जो काम था वो हमारे लिमिटेड लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ इन टर्म ऑफ कॉस्ट कटिंग इन एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट कटिंग इन मार्केटिंग। सो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा फ़ायदा होने के बाद तो डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ, राइट। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का जो एक स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और ये आने वाले कई सालों में रहेगा। और आज की डेट में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये समझिए कि आपके लिए ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आपने एजुकेशन अभी तक लिया है, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी कंपनी में अपनी प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं, तो ऑलवेज कंपनी इज लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक मार्केटियर, बिकॉज दे वांट द पीपल शुड नो व्हाट इज हैपनिंग ऑनलाइन,
what is the demand, and how you can promote your customer, even how you can hire the people online, because companies saving a lot of money. Earlier it was happening, लाइक कोई भी जो हायरिंग होती थी वो कंसल्टेंट्स के थ्रू होती थी, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ HR managers, a company personals are present on the LinkedIn and they are hiring people and they are saving a lot of cost. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे आर फाइंडिंग द राइट पीपल एंड राइट टैलेंट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो इन सारी चीज़ों के बेनिफिट के लिए हर एक कंपनी जो है वो एक ऐसे प्रोफेशनल्स को ज़रूर कंसीडर करती है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है और अलग अलग डोमेन की नॉलेज है, और वो एक फुल स्टैक मार्केटियर है. राइट. सो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि आपको एक ऐसा एकेडमी या कौन से कोर्सेज चूज़ करने चाहिए. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, हाउ टू चूज़ द राइट कोर्स फॉर यू. सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें कि मैं अगर बात करूं तो इनबाउंड मार्केटिंग है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि एक कस्टमर की जर्नी क्या होती है, या मेरा पूरा जो प्लान या पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा डिजिटल मार्केटिंग में. उसके लिए हमें इनबाउंड मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए. विदाउट इनबाउंड मार्केटिंग इज़ a base, actually it's a foundation of doing anything into marketing, like planning, strategy making, targeting the customer, understanding the customer, what is the customer persona, and how you can build a total ecosystem for your product and services. तो इनबाउंड मार्केटिंग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं, एक रिसर्च कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम प्लान कर सकते हैं. तो आज की डेट में इनबाउंड मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, एंड बहुत सारे ऐसे एकेडमीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो मैंने देखा है जो इनबाउंड मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते हैं. दे डायरेक्टली जंप इनटू दी कोर्सेज. वो कोर्सेज की तरफ बहुत ध्यान देते हैं विदाउट पुटिंग फंडामेंटल्स वेरी वेरी क्लियर. एंड बिकॉज इसके अंदर आपको ये समझना होगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं. सो यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग जो इनबाउंड मार्केटिंग में आती है. द सेकेंड जो कोर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग. बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपको कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. एंड सोशल मीडिया चैनल्स आज की डेट में इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारे बायर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, या जो लोग हैं, ऑडियंस हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द लोकेशंस, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. एंड जब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने बात किया कि एक डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा हमें मिल रहा है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम उनको सोशल मीडिया पे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, और अपने ऑनलाइन की टाइम में हम उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं. तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट. तो सोशल मीडिया उनके लिए है जो ओवरऑल एक सोशल मीडिया चैनल पे प्लान कर सकते हैं, एंड उनको अपने कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे एंगेज करना है अगर आपको इंटरेस्ट है, और सोशल मीडिया कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं सारे चैनल्स को, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और बहुत सारे चैनल हैं जिस पे आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आपको सोशल मीडिया के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो आपको एक नया करियर और एक एज देते हैं आज की डेट में कंपनी में काम करने के लिए. सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट कोर्स जो इसके अंदर एक मॉड्यूल आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ PPC, लाइक यू कैन से पे पर क्लिक मार्केटिंग. और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्योंकि आज की डेट में ऑर्गेनिक आप बहुत ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी के बजट्स हैं एंड यू वांट टू ग्रो फास्ट, या आपका रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना है, सो आपको अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर ध्यान रखना होगा. आपको पे पर क्लिक जिसकी बात करते हैं कि आपको पैसे खर्च करने होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आज की डेट में कंपनीज जो हैं उन प्रोफेशनल्स को प्रेफर करती हैं जो बहुत अच्छे से इन चैनल को समझें, लाइक गूगल एड्स हैं, या फेसबुक एडवर्टाइजिंग करना है, या मुझे लीड्स कैप्चर करना है, तो मुझे किस तरीके के एड्स बनाने हैं, कैसे डेटा को एनालाइज करना है, कैसे मेरे को कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, अपनी एक्विजिशन कॉस्ट को कम से कम रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कस्टमर को
वहाँ तक पहुँच पाऊँ और वो कस्टमर हमारे फनल्स में आए एज अ लीड, ताकि मैं उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकूँ और कन्वर्जन्स कर सकूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत सारा सेल्स फनल बनाने में, मॉडल बनाने में, लीड जनरेट करने में, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट दीज थिंग्स, बिकॉज आने वाले वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा। सो आप पीपीसी कैंपेन की तरफ जा सकते हैं, पे पर क्लिक कैंपेन्स को सीख सकते हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व होके आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कैंपेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो एक मॉडल आता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लाइक डिज़ाइनिंग पार्ट। अगर आपके पास स्किल्स हैं, बिकॉज यू नो आज की डेट में वेबसाइट इज़ योर शॉप, इफ़ यू डू नॉट हैव अ वेबसाइट यू आर नॉट इनटू बिजनेस। तो आज जो कंपनीज हैं उनको वेबसाइट चाहिए, और इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत टेक्निकल वेबसाइट होनी चाहिए। आज एक स्मॉल बिजनेस ओनर है या एक प्रोफेशनल है या एक बड़ी कंपनीज है, एवरीबडी शुड हैव अ वेबसाइट, एंड इफ़ यू नो हाउ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, सो आज की डेट में आप उसके अंदर जंप कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ वेबसाइट डिज़ाइनर। और ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक डिज़ाइनर बने, बिकॉज मैं आपको आने वाले टाइम में अभी ये बताऊंगा कि इन सब चीज़ों के लिए आप कैसे एक अच्छे मेंटोर को चूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन बिकम अ वेबसाइट डिज़ाइनर, और आप किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट अ ब्लॉग, और यू कैन पोस्ट योर आर्टिकल, और यू कैन शोकेस ऑल योर प्रोडक्ट इनटू द वेबसाइट डिज़ाइनर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस। सो एनालिसिस जो होता है, आप अपने बिजनेस को प्लान करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, लीड्स लेके आते हैं, तो उसको आपको एक एनालिसिस होनी बहुत ज़रूरी है कि मेरे कौन से कस्टमर कौन कौन से हमारे वेबसाइट के पेजेस पे जा रहे हैं, या कौन से कस्टमर बाय कर रहे हैं, कौन से कस्टमर नहीं बाय कर रहे हैं, और मैं उनको फिर से कैसे अपने मार्केटिंग फनल के अंदर लेके आ सकता हूँ। देर इज़ एन नंबर ऑफ डेटा यू कैन एनालाइज। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखता हूँ, और उसको देखने के बाद मैं क्लिक करता हूँ और अगले पेज पे जाता हूँ, बट अगले पेज पे जाने के बाद मैं आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता और मैं वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। सो एटलीस्ट हमें ये डेटा मिलता है कि कितने लोग हमारे पेजेस पे आए, कितने लोगों ने क्लिक किया, और कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को बाय किया। तो इस एनालिसिस के बेस पे जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को बाय नहीं किया, वी कैन टारगेट देम, वी कैन एंगेज देम, वी कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड देन उन कस्टमर्स को भी हम अपने आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी वेरी अमेजिंग पार्ट, एंड आई लव एनालिसिस, एंड दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और इसको भी आप सीख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ही हाई परफॉर्मेंस, हाई वैल्यूबल जॉब है, और काफ़ी हाईली पेड जॉब है। इसके अंदर आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल ईमेल मार्केटियर फॉर एज अ फ्रीलांस। सो आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे ईमेल्स कब कब जाएंगे, किन किन को मैं टारगेट करूँगा, और कैसे मैं उनके साथ एंगेज होऊंगा। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत कम कॉस्ट में अपनी सेल या अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मॉड्यूल, एंड जब आप इसके अंदर सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ों के ऑटोमेशंस इसके अंदर किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंटेंट मार्केटिंग आती है। द कंटेंट मार्केटिंग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यू आर पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान योर कंटेंट, कैसे मुझे शेड्यूल करना है अपने कंटेंट, कैसे कंटेंट को डिज़ाइन करना है, लाइक एंड किन किन चीज़ों में मुझे कंटेंट बनाना है जिससे मैं अपने ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ग्रैप्स कर सकूँ और ऑडियंस को इंगेज कर सकूँ अपने पूरे मेरे डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग जर्नी में। तो एक कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही क्रिएटिव एंड स्टाइलिश, यू कैन से इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जॉब भी होती है, एंड यू कैन बिकम अ कंटेंट प्लानर, यू कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर फॉर दैट। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, दैट इज कॉल्ड वीडियो मार्केटिंग। सो यू कैन बिकम अ वीडियो मार्केटर, राइट, बिकॉज वीडियो इज एवरीथिंग नाउ डेज। विदाउट वीडियो यू कैन नॉट इमेजिन योर बिजनेस, बिकॉज
people don't want to see a lot of images, people don't want to see the text, people want to understand what is your offering. एंड वीडियो की रीच बहुत हाई है, एंड वीडियो के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत ही ईजी तरीके से अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं. And video marketing is not means video making. It is a marketing strategically कैसे आप अपने वीडियो को पूरा मार्केटिंग सिस्टम के अंदर लेके आएंगे. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड किन किन चैनल्स के ऊपर मेरा वीडियो होगा, एंड वीडियो मार्केटिंग के थ्रू मैं अपने कैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँगा. सो ये जो सारी चीज़ें थी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड इसके बाद आता है हमारा ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स कि आज की डेट में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ऑटोमेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपने कस्टमर्स को इमीडिएटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज से लीड्स आ रही हैं और आप अपने उनको तुरंत कैचअप करना है, उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है. एंड अगर आपका कोई वेबसाइट पे विजिटर्स है या आपके किसी कंटेंट के ऊपर कमेंट करता है या उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो you should have some automated system placed in your business via a lot of tools. तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो आपका पूरा बिजनेस है वो एक ऑटोमेशन सिस्टम पे आता है, और यू कैन कट अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन रीच टू द कस्टमर वेरी वेरी फास्ट. सो ऑटोमेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग, एंड जब आप इसको सीखते हैं तो एवरी कंपनी लव दैट. एंड आई मस्ट टेल यू, बहुत कम लोग अभी इसके अंदर उनके अंदर स्किल्स हैं या बहुत कम इंफॉर्मेशन है. तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आप ऑटोमेशन सीख के किसी भी कंपनी को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. सो ये जो सारी चीज़ें थी ये एक डिजिटल मार्केटिंग. इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटियर बनना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं सारे कोर्सेज को करूं या मैं किसी एक स्पेशलाइज कोर्स के अंदर जाना चाहूँगा. तो इसमें मेरे दो आपको सजेशंस हैं. द फर्स्ट थिंग, आपको अगर आप सारे मॉड्यूल्स को करते हो तो आपको बेनिफिट ये होता है कि यू विल गेट द आइडिया अबाउट all the subjects, and then you can decide where you can do a mastery, where you want to build your identity, where is your interest area. So knowing everything but doing a mastery in something is a great combination. And जरूरी नहीं कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हों या आप सारे मॉडल्स को सीखने के बाद वो सारी चीज़ें करें, बट बहुत ही कम टाइम के कोर्स होते हैं. एंड इफ़ यू हैव अ गुड मेंटोर, दे अंडरस्टैंड, और तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकता है. सो मेरा सजेशन ये है कि अगर इफ़ यू हैव अ टाइम, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, एंड इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड, सो जस्ट गो फॉर ऑल द मॉड्यूल्स एंड then decide what is working for you and where is your interest area and where is your potential, and you can start accordingly. The second option is see which one is attracting to you, which one you feel like you can be a good, you understand, you resonate yourself, like whether I want to do a social media marketing, or maybe I can become a graphic designer or website designer, or I'm good into content writing, I can become a content writer. Or just see and understand, talk to your mentor, speak to the academy, take some sessions and understand, okay, I'm good into that and I want to pursue my career into this particular field only. So you can go with that. So if you don't have a time, and if you really feel you know about yourself and you know about these kind of skills, then don't waste your time doing all the courses. Just jump into that and focus on the specific things where you want to build your career, right? So these are the two options I just wanted to communicate. And the most important aspect, how to choose the mentor and the academy. So here my suggestion, you choose the mentor, because it is not about academy and all. Why I'm giving you one example why the academy is not important, because डिजिटल मार्केटिंग को आए हुए बहुत कम टाइम, अभी भी कह सकते हैं कि बहुत बहुत पुराना नहीं है. एंड पीपल हैज़ अ वेरी वेरी लिमिटेड understanding into that. So
यू शुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि ओके मेरा मेंटोर कौन है, मेरे को हैंड होल्ड कौन करने वाला है, सो वो मेरे को कितना टाइम देने वाला, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दीज आर द स्किल बेस्ड नॉलेज। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यू नो नीड टू बिकम अ डिजिटल ऑप्टिमाइजर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आपको डिजिटल ऑप्टिमाइजर बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक हाउ टू डू द फेसबुक, हाउ टू डू द गूगल, हाउ टू डू द ईमेल मार्केटिंग। दिस इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली। सो डोंट बिकम अ डिजिटल ऑप्टिमाइजर, बिकम अ मार्केटियर, बिकॉज जो ट्रेनर होगा, जो अपनी मार्केटिंग के अंदर उसको बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी ब्रांडिंग की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, उसको कस्टमर बिहेवियर की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और जिसने बहुत सारे मे बी दे कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस on the corporate they have worked, so they understand the marketing, they understand the concept, the sales, the strategy, वो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज देगा। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ऑप्टिमाइजर कोई भी बन सकता है, बट डिजिटल मार्केटियर बनना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो आप अपने मेंटोर्स पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटोर को देखिए कि व्हाट द योर मेंटोर हैज़ एक्सपीरियंस, वेदर he or she has worked in organization or not, what is the core knowledge of your mentor, how he's performing, क्या वो खुद से कोर्स डिज़ाइन कर रहा है या वो किसी कोर्स को उठा रहा है। सो यू हैव टू चूज वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज this is because you are going to spend your time, you are going to spend your money, and you have to choose the people who are serving to the market. एक मेंटोर जो क्लाइंट को सर्व कर रहा है, एक मेंटोर जो खुद में वो सारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वेदर वो अपने बिजनेस के लिए या दूसरे के बिजनेस में, वो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज दे सकता है, इंस्टेड कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे ट्रेनर हैज़ अ वेरी लेस एक्सपीरियंस और दे आर नॉट सर्विंग टू द क्लाइंट। सो ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको देखिए और समझिए कि क्या वो आपके लिए इंस्टीट्यूट है या नहीं। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, सो देर इज़ नथिंग यूनिफॉर्म, एंड बट you should see, you need to check, because people has right to charge you, because maybe the institute can charge you some amount, and some mentor or some professional can charge more than that, maybe more than 3 times or 4 times, but you have to honor the experience of that guy and the things. So अभी हमने जो अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रोग्राम्स बनाए वो इसीलिए बनाए कि आज की डेट में पीपल कैन अफोर्ड दैट फीस एंड दे कैन गेट अ बेस्ट नॉलेज। बिकॉज आज की डेट में जो हमारी टीम है या जो जिस तरीके के हमारे प्लान्स हैं, हमने इसलिए बनाया कि हमारे जो मेंटोर्स हैं वो एक 10 to 15 year they have experience in the corporate, they are good into content creation, they are good into designing, and they understand द इनबाउंड मार्केटिंग। सो ये सारी चीज़ें हमने बनाई, और उसके बाद भी वी हैव डिसाइडेड कि ओके we'll take that some fees where people can afford and they can go in the market and they can jump into the digital marketing, ताकि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद when people come, okay, I want to learn digital marketing after my MBA or something, they have already spent a good money into that. So now we have to see on the pricing factor, but definitely you should consider the best professional, and sometime you have to pay for that. एंड उसके बाद आपको देखना होगा कि मेंटोर आपका कितना हैंड होल्ड करता है, आपकी क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व करता है, एंड कितना पर्सनलाइज होता है आपके साथ। बिकॉज फाइंडिंग द कोर्सेज ऑन अ यूट्यूब और एनी वेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज एवरी द ट्रेंड इज चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी चेंजिंग, द एल्गोरिथम इज चेंजिंग, तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ एवरी टाइम। सो अच्छे मेंटोर्स वही हैं जो आपको हैंड होल्ड करते हैं। It's not a short time journey, it should be a long time journey. So that is why in our academy, my dj academy, we have decided to make some specialized groups and coming up weekly programs where we'll teach our students to give a latest trend, latest technology, a latest algorithm, and it's a lifetime bonding actually, because we'll be training through online or offline for the long time, and anybody can come and anybody can learn on that. So लास्ट में मैं समराइज यही करूँगा, जंप इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, चूज व्हाट इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू,
and build your career, because every company will definitely hire the people who has more potential, more knowledge into that. And if you want to start your business, you can start your business online even without spending any single money. I bet you in my coming videos I'll tell you a lot of businesses where you don't require a lot of money to start your business online. And you can become a freelancers, you can work at home, and you can live your freedom lifestyle, because it's very exciting, because the new startups are giving a chance to बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में, जो बहुत ही एक्साइटिंग होती है, एंड बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, एंड बहुत सारी क्रिएटिविटी आप अपनी दिखा सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू points I just wanted to discuss on this particular video. And the next video I'll discuss more about the modules and how can you choose. So if anybody wants to connect with me, you can write me a mail. I'm giving in a link, and you can just connect with us, or maybe you can join my free webinar where you can more understand about digital marketing. You can book your slot, you can discuss with me a one-to-one if you have any question related to your career or something, or you can see our courses also if it is beneficial on MyDigi Academy. So in last, just start, and why we are discussing, because we are creating a new leaders, a new marketeer, and a new talent for the new world of digital marketing. Thank you so much. Bye bye, and do take care. See you in my next video.